नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल कालरा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेपिटेशन ऑफ नंबर 2 इन डेट ऑफ बर्थ। ये आम आपको देखने को मिलेगा, काफ़ी डेट ऑफ बर्थ में है नंबर 2 रेपिटेशन ऑफ नंबर 2। अमिताभ बच्चन जी की डेट ऑफ बर्थ में मिलेगा आपको, दिलीप कुमार और कई फिल्म स्टार्स हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ में मिलेगा, राजेश खन्ना जी, देवानंद, इनकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर आपको रेपिटेशन ऑफ नंबर 2 देखने को मिलेगा। अब रेपिटेशन ऑफ नंबर 2 का मतलब क्या हुआ? क्या सारे फिल्म स्टार्स हैं? आपकी हमारी किसी की भी कुंडली में रेपिटेशन हो सकता है। हम मान लीजिए अब जो बच्चे 2022 में पैदा हुए हैं या फिर 1992 में, मान लीजिए 20 फरवरी 1992, तो ऑटोमेटिकली कितने आ गए? 3 2 तो यही आ गए। गलती से अगर टोटल में भी एक 2 निकला है तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 इन डेट ऑफ बर्थ में होता क्या है? क्या ये नेगेटिव है, क्या ये पॉजिटिव है? देखिए, आपको समझने की ज़रूरत है, कुछ भी नेगेटिव और कुछ भी पॉजिटिव नहीं होता। ये सारी हमारे दिमाग की उपज है। कोई चीज़ एक्सेस में आपके पास होना और कोई चीज़ कमी आपके पास होना, कमी वाला रोएगा मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास हमेशा रह गया। ज़्यादा वाला परेशान होगा कि मेरे पास ज़्यादा क्यों है, मैं इससे भी परेशान हूँ। हम पामिस्ट्री के अंदर देखते हैं ना, किसी की दिमाग की लाइन इतनी ज़्यादा लंबी होती है तो आप कहते हैं यार क्या तेज़ दिमाग है इसका, मगर वो तेज़ दिमाग उसको बहुत परेशान करता है। तेज़ दिमाग कर्म नहीं करने देता उसको, क्योंकि उसको पता है ये कर्म करूँगा कोई फ़ायदा नहीं होगा, आगे जाके ये खराब हो जाना है, ये करूँगा कोई फ़ायदा नहीं होगा, आगे जाके वो खराब हो जाएगा। तो ज़्यादा होना भी परेशान है और कम होगा तो वो हमेशा दुखी रहेगा कि मेरे पास ये नहीं है। बीच में होना सबसे सही है। मगर अगर हमारे पास ये डेट ऑफ बर्थ में आ गया है रेपिटेशन, तो क्या होगा हमारे साथ और हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, वो हमने समझना है। रेपिटेशन ऑफ नंबर 2 हमारे को क्या बताएगा? 2 नंबर है मून का नंबर, इसको हम न्यूमरोलॉजी में मून का नंबर कहते हैं। मून का मतलब वाटर, वाटर का मतलब इमोशंस। अब हमारे अंदर वाटर एलिमेंट है, सिंगल 2 है तो वाटर एलिमेंट है और बहुत अच्छा है। वाटर एलिमेंट ना लिंक बनाता है। मैं आपको क्या बोलना चाहता हूँ, मैं आपसे दिल की बात, मन की बात जिसे हम कहते हैं ना, मन की बात, वो मन क्या हुआ? मन मून हुआ। तो मन की बात अगर कोई करेगा तो वो समझ लीजिए मून से ही रिलेशन बना रहा है। मून इज अ सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट जो भगवान ने दी है। मेरा मन कर रहा था आपसे बात करने का और आप आ गए। पहले नेचुरल सैटेलाइट्स होती थी कि लोगों का एक कनेक्शन बनता था। तो मून इज अ नंबर ऑफ कनेक्शन, कि लोगों के साथ कनेक्शन बनाते हैं लोग। अब रेपिटेशन का मतलब हो गया कि सेंसिटिव हो गए। मून का मतलब हो गया इमोशंस, मगर जब वो रेपिटेशन में हो गया तो वाटर कंटेंट बढ़ गया, तो अब वो सेंसिटिव हो गए। सिंगल 2 से वो समझेंगे, इमोशन होंगे, किसी की बात का दुख होगा, लगेगा उनको, इमोशन होंगे। जब रेपिटेशन होगी, मल्टीपल नंबर्स होंगे तो क्या होगा? छोटी सी बात भी लगी रहेगी तो वो रोते रहेंगे, या वो रोते रहेंगे, या वो डिस्टर्ब रहेंगे, या वो चिल्लाएंगे। कहीं ना उनकी बात ना मतलब दिल से निकाल नहीं पाएंगे। इमोशनल कंटेंट उनका बढ़ जाएगा, सेंटिमेंट्स उनके बढ़ जाएंगे। तो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी उनके अंदर। ये आपको समझना है कि सही कहाँ है और गलत कहाँ है, वो मैं बताऊंगा आपको, मगर ये चीज़ें उनके अंदर ज़्यादा देखने को मिलेंगी। राजेश खन्ना जी या ये सब जो फिल्म स्टार थे, ये बहुत सेंसिटिव होते थे। ये छोटी छोटी बात को, इनकी पिक्चर उतर गई या इनको किसी ने तवज्जो नहीं दी या कुछ भी हुआ तो डिप्रेशन का रूप ले लेता था। जब चलते थे तो दुनिया पागल होती थी, क्योंकि लोगों का कनेक्शन, लोगों को लगता था ये जो गाना गा रहे हैं ये हमारे लिए गा रहे हैं। तो 222 या 22 या 42 जब भी किसी के साथ कनेक्ट करता तो उसको लगता है यार ये मेरा है, ये मेरे साथ जुड़ा है, पता नहीं इसमें मैं अपना रूप देखता हूँ। क्या वो असली में ऐसे हैं या नहीं है, वो बात की बात है। मगर ये कनेक्शन जो बिल्ट होता है ना, ये 22 222 के अलावा आप बिल्ट नहीं कर सकते। ये कनेक्शन दूसरे के साथ बिल्ट हो ही नहीं सकता। 22 222 अगर आपके पास आता है कोई काम करने के लिए तो आपका उसके साथ रिलेशन बन जाएगा, आप उसको चाय पिलाओगे, आप उसके साथ काम करोगे। अब जब ये ओवर हो जाता है ना, और अगर ये यूटिलाइज नहीं हो रहा है तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आपके लिए। कहाँ करेगा वो समझिए। यूटिलाइज आदमी कहाँ कर सकता है? लोगों की हेल्प करने में, हॉस्पिटैलिटी, नर्सिंग, ममता बढ़ी हुई है ना, नर्सिंग, बच्चों के साथ खेलना, बच्चों को प्यार करना, सोशल कॉन्टेक्ट्स बनाना, ज़्यादातर सोशलाइज लोगों से गप्पे मारनी, कनेक्शन, लोगों की हेल्प करनी, सोशल फैमिली ड्रामास देखने, ये सारी चीज़ें मतलब कहीं ना कहीं इनको सोशल से एक्टिविटी या जिसे हम कहते हैं ना कि हाँ क्रिएटिविटी,
भक्ति डांस, डिवोशनल डांस, भक्ति सत्संग, इसमें जुड़े रहें, इनको मत छेड़ो। अगर आपने इनको छेड़ दिया, इन सबसे चीज़ें हटा दिया इनको, तो ये डिस्टर्ब हो जाएंगे, फिर छोटी छोटी बात पे ना आपसे लड़ेंगे, अंदर से डिस्टर्ब हो जाएंगे, क्योंकि वो जो ममता और जो वाटर है ना, वो निकले कहाँ, वो निकलेगा नहीं, वो डिस्टर्बेंस होगी। तो अगर आपकी भी डेट ऑफ बर्थ में सारी चीज़ें हैं, तो आपने ये जो वाटर कंटेंट बढ़ रहा है, इसको यूटिलाइज करना है। जैसे मैंने बताया हॉस्पिटैलिटी, ये सारी चीज़ें अगर आपका इनमें यूटिलाइज हो रहा है, कनेक्शंस लोगों से बनाने में, लोगों की हेल्प करने में, लोगों से गप्पे मारने में, लोगों से टाइम वो करने में, व्यतीत करने में, कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी करने में, तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी लाइफ थोड़ी सी स्मूथ होगी। एल्स अगर आप अकेले बैठे हुए हैं, एल्स आपको नहीं कुछ करने को मिल रहा, तो ये आपको रुलाएगा। अब बैठे बैठे छोटी छोटी बातों पे रोएंगे। अगर आपको घर पे बांध दिया जाए तो आप रोते रहेंगे। कई लोग होते हैं घर पे बांधो, आराम से टीवी देखते रहेंगे, गेम्स खेलते रहेंगे, अकेले पड़े रहेंगे, किसी को कुछ नहीं होगा। अगर ये लोग अगर अकेले पड़ते तो इनके साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ये है कुछ मतलब रिपीटिंग ऑफ, जिसे हम कहते हैं सेंसिटिव मूड स्विंग्स, लोनलीनेस, ये सारी आपको इनके अंदर देखने को मिलेंगी सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ों को समझना है आपने। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में है तो आप इसको थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी नहीं तो सोशल कनेक्टिविटी इज़ द राइट वर्ड। मैं कहूँगा कि सोशल कनेक्टिविटी में आप जितना ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे, लोगों की मदद करेंगे, ऑटोमेटिकली आपके साथ मतलब आपका थोड़ा सा फ्लश आउट होगा, इमोशंस होंगे। कोई इमोशनल पिक्चर देख के रोना आ रहा है, रो ले, अपने आंसू को दबाए ना, क्योंकि वो निकलने तो हैं, और वो निकल लेंगे, जितना निकलेंगे उतना आप हल्के होंगे, नहीं तो चिड़चिड़े होंगे। ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन। आशा करता हूँ दी गई जानकारी ठीक लगी होगी। जल्दी मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।